सोचिए, सोमवार की रात जुहू की शांत सड़कें, अचानक एक जोरदार टक्कर, चीख पुकार और भगदड़। एक तरफ करोड़ों की चमचमाती गाड़ियां और दूसरी तरफ एक गरीब का उजड़ा हुआ सहारा, एक ऑटो। मुंबई की चकाचौंध में क्या इंसानियत आज भी सांस ले रही है? क्या स्टारडम की रफ्तार आम आदमी की जिंदगी से तेज हो चुकी है? और जब नाम आता है बॉलीवुड के रियल लाइफ हीरो अक्षय कुमार का, तो सवाल सिर्फ एक्सीडेंट का नहीं, इंसाफ का बन जाता है। आज हम उस सनसनीखेज हादसे की बात करने जा रहे हैं जिसने सोमवार की शाम जुहू की शांत सड़कों पर अचानक हड़कंप मचा दिया। यह वही घटना है जिसने बॉलीवुड के सबसे अनुशासित कहे जाने वाले अभिनेता अक्षय कुमार के नाम के साथ एक बड़ा सवालिया निशान जोड़ दिया है। मंजर कुछ ऐसा था कि जुहू का वह इलाका जहां अक्षय कुमार का आलीशान घर मौजूद है, पल भर में चीख पुकार और अफरा तफरी का गवाह बन गया। सोमवार की रात करीब 9 बजे अक्षय कुमार के काफिले की एक तेज रफ्तार गाड़ी और एक मासूम ऑटो रिक्शा के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो रिक्शा के परखच्चे उड़ गए और वह खिलौने की तरह सड़क पर पलट गया। इस खौफनाक दुर्घटना में कम से कम 2 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जो फिलहाल अस्पताल में अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। शुरुआती रिपोर्ट्स और मौके पर मौजूद चश्मदीदों के मुताबिक अक्षय कुमार और उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना उस वक्त मुंबई एयरपोर्ट से अपने घर लौट रहे थे। किस्मत अच्छी थी कि जिस पल यह हादसा हुआ, अक्षय और ट्विंकल उस गाड़ी में मौजूद नहीं थे, वरना यह घटना एक बड़ी अनहोनी में भी बदल सकती थी। उसी दौरान सामने से आती हुई गाड़ियां और पीछे से उमड़ता हुआ काफिला, सब कुछ बेकाबू होता नजर आया। बताया जा रहा है कि एक अनियंत्रित कार ने पहले ऑटो को टक्कर मारी और फिर सीधे जाकर अक्षय के काफिले की सिक्योरिटी कार से भिड़ गई। मंजर इतना डरावना था कि सड़क पर मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हादसे की सूचना मिलते ही जुहू पुलिस और स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। घायलों की हालत देखकर वहां मौजूद लोगों का दिल पसीज गया। पुलिस ने बिना देरी किए घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया और सड़क के बीच पलटी हुई गाड़ियों को हटाकर रास्ता साफ कराया। इस पूरी घटना का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे अधिकारी और स्थानीय लोग मिलकर बचाव कार्य में जुटे हुए हैं और चारों तरफ कांच के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हादसा ड्राइवर की लापरवाही का नतीजा था या फिर तेज रफ्तार का वह जुनून जो अक्सर बड़े सितारों के काफिलों में देखने को मिलता है। पुलिस अब काफिले के ड्राइवर और ऑटो चालक से कड़ी पूछताछ कर रही है ताकि सच्चाई दुनिया के सामने आ सके। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू अब सामने आता है। एक तरफ अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना पूरी तरह सुरक्षित हैं, वहीं दूसरी तरफ उस गरीब ऑटो चालक का परिवार पूरी तरह बिखर चुका है। खबर सामने आई है कि घायल ऑटो चालक के भाई ने अब सीधे अक्षय कुमार के सामने हाथ जोड़कर मदद की गुहार लगाई है। उसने नम आंखों से सवाल किया कि हमारे भाई के इलाज का खर्च कौन उठाएगा? साहब, आपकी गाड़ियां तो करोड़ों की हैं, लेकिन हमारे लिए यही ऑटो हमारे घर का चूल्हा जलाता था। अब हम क्या करेंगे? अब यह मामला सिर्फ एक एक्सीडेंट भर नहीं रह गया है, बल्कि यह इंसानियत की कसौटी बन चुका है। हम सब जानते हैं कि अक्षय कुमार को बॉलीवुड का रियल लाइफ हीरो माना जाता है। भारत के वीर फंड से लेकर कोरोना काल तक वह हमेशा मदद के लिए सबसे आगे खड़े नजर आए हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस बार जब उनकी अपनी गाड़ी, भले ही वे खुद उसमें मौजूद न हो, एक गरीब के आशियाने से टकरा गई है, तो क्या वे आगे बढ़कर मदद का हाथ थामेंगे? क्या खिलाड़ी कुमार उस गरीब की दर्द भरी आवाज सुन पाएंगे, या फिर यह मामला भी पुलिस की फाइलों, वकीलों की दलीलों और कोर्ट के अंतहीन चक्करों में उलझकर दम तोड़ देगा? क्या एक बार फिर पैसे और पावर के आगे एक गरीब की सिसकियां अनसुनी कर दी जाएंगी? दोस्तों, यह वक्त सिर्फ खबर देखने का नहीं है, बल्कि यह सोचने का है कि क्या एक जनप्रतिनिधि या एक बड़े स्टार की जिम्मेदारी सिर्फ कैमरों के सामने तक ही सीमित होती है? साहब, मेरा भाई बहुत जख्मी हो गया है, उसकी हालत बेहद सीरियस है। रिश्तेदारों और दोस्तों की यह पुकार अब हवा में गूंज रही है और यहीं से शुरू होता है इस कहानी का असली क्लाइमैक्स। सवाल यह नहीं है कि उस गाड़ी में अक्षय कुमार थे या नहीं। असल सवाल यह है कि क्या एक बड़े सितारे की नैतिक जिम्मेदारियां सिर्फ कैमरे के सामने मसीहा बनने तक ही सीमित रह जाती हैं? जरा सोचिए,
एक तरफ अक्षय कुमार की करोड़ों की गाड़ियां हैं जिन पर मामूली सी खरोंच भी लाखों का खर्चा मांग लेती है, और दूसरी तरफ उस गरीब ऑटो चालक की पूरी जिंदगी की कमाई, उसका छोटा सा ऑटो जो अब लोहे के ढेर में तब्दील हो चुका है। वह ऑटो सिर्फ एक गाड़ी नहीं था, वह उस गरीब के घर का चूल्हा था, उसके बच्चों की रोटी थी। आज दुनिया अक्षय कुमार के उस खिलाड़ी वाले रूप को देख रही है जो पर्दे पर जुल्म के खिलाफ लड़ता है, लेकिन क्या असल जिंदगी में भी वे उस गरीब की सिसकियां सुन पाएंगे? क्या बॉलीवुड के सबसे अमीर सितारों में गिने जाने वाले अक्षय कुमार का दिल उस बेबस परिवार के लिए पिघलेगा? आज पूरा देश अक्षय जी से बस एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या उन्हें उस गरीब परिवार के इलाज का पूरा खर्च उठाकर और उन्हें एक नया ऑटो रिक्शा दिलाकर इंसानियत की एक नई मिसाल पेश नहीं करनी चाहिए? क्या उन्हें यह साबित नहीं करना चाहिए कि वे सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि हकीकत में भी भारत के वीर हैं? या फिर यह मामला भी पुलिस की फाइलों, वकीलों की दलीलों और तारीखों के ऐसे जाल में फंस जाएगा जहां गरीब की आवाज घुटकर रह जाती है? दोस्तों, अब यह मामला सिर्फ एक एक्सीडेंट का नहीं बल्कि इंसाफ का बन चुका है। आप इस पूरे घटनाक्रम पर क्या सोचते हैं? क्या अक्षय कुमार को अपनी दरियादिली दिखाते हुए उस बेबस ऑटो चालक की मदद करनी चाहिए, या फिर कानूनी तौर पर उनका कोई फर्ज नहीं बनता? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी एक आवाज ही सत्ता और रसूख के गलियारों में बदलाव की लहर ला सकती है। आपकी आवाज ही उस गरीब को उसका हक दिला सकती है। बॉलीवुड की ऐसी ही हर बड़ी सनसनीखेज और अंदरूनी खबर के लिए हमारे बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि यह आवाज खिलाड़ी कुमार के कानों तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़े खुलासे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए